ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां मखदूमपुर के वाड़ावर तीर्थस्थल में भगदड़ की स्थिति बनी। अब तक 7 लोग की इस हादसे में मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। कई लोगों की मौत की खबर है। सोमवारी को लेकर के श्रद्धालु यहां पर जुटे हुए थे। मखदूमपुर में वाड़ेश्वर सिद्धेश्वर धाम है, जहां पर यह हादसा हुआ है। सदर अस्पताल 7 श्रद्धालुओं का शव पहुंच चुका है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बता दें कि रात का वक्त था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो घायल श्रद्धालु हो उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वही पहाड़ी इलाका है, सीढ़ीनुमा जगह है, जहां बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे के बाद लोगों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सोमवारी का दिन और ऐसे में सोमवारी के दिन काफी ज्यादा और भीड़ हो जाती है। बताया जा रहा है कि भीड़ अनियंत्रित हुई। कुछ लोग जो है वो सीढ़ी पर पहले गिरे और उसके बाद से भगदड़ की स्थिति बनी और खास करके जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं, जो महिला श्रद्धालु हैं, वो इस हादसे का शिकार हुई। लोग उनके ऊपर कुचलते चले गए, जिसमें 7 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और ये आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन की टीम अब घटनास्थल पर मौजूद है और यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है, लेकिन तमाम सावधानियां, सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है और भीड़ को पूरी तरीके से नियंत्रित करके वहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा इस जहानाबाद के वाड़ेश्वर धाम में हुआ, जहां पर भगदड़ की स्थिति मची और बताया जा रहा है कि हर सोमवारी को यहां काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। लेकिन कल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर भी कि क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। जब पता था कि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होती है, तो क्या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था नहीं थी? क्या जवानों की मौजूदगी वहां पर ना के बराबर थी? अलंकृता पांडे जहानाबाद की टीम हमारे साथ जुड़ी हैं। अलंकृता जी, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, काफी दुखद हादसा हुआ है, आप लोगों तक कब तक ये जानकारी पहुंची? क्या कहीं लैप्स हुआ? कोई लैप्स तो नहीं हुआ है। हमें 12 बजे ही जानकारी मिल गई थी और त्वरित रूप से मैं और एसपी दोनों ही मौके पर पहुंच गए थे और मौके पर पहुंचते ही जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल कर लिया गया। वहां पर कुछ स्थानीय दुकानदारों से श्रद्धालुओं के विवाद में ये स्थिति उत्पन्न हुई। अदरवाइज मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की जो तैनाती थी वो सफिशिएंट नंबर में थी। तो ये विवाद हुआ और विवाद के बाद से भीड़ क्या अनियंत्रित हो गई? कैसे पूरा हादसा हो गया? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है बाबा सिद्धेश्वर नाथ की वो बहुत ही चैलेंजिंग है। एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर वो मंदिर है और बहुत संकीर्ण वहाँ का प्रांगण और रास्ता है। तो थोड़ा भी अगर वहाँ धक्का मुक्की होता है तो डेफिनेटली भीड़ के अनियंत्रित होने की स्थिति बनी रहती है। तो उस वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन उसको समय रहते कंट्रोल कर लेने से हम लोग कैजुअलिटीज को मिनिमाइज कर पाए हैं। अभी राहत के लिए या फिर जो मृतक है उनकी कुछ पहचान हो पाई है? कहाँ के वो रहने वाले हैं? उनके परिवार वालों को क्या सहायता दी जाएगी प्रशासनिक तौर पर? जी, पहचान तो हो गई है। 7 लोगों के मृत्यु की पुष्टि हुई है। वो डिटेल्स हम लोग आपको दे देंगे, कौन कहाँ का रहने वाला है। अभी फिलहाल स्पॉट की अगर बात करें तो वहां किस तरीके की सतर्कता, क्योंकि आज सोमवारी का दिन है और भीड़ काफी ज्यादा होगी, तो क्या सारी चीजें सही तरीके से चल रही है वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही तरीके से हैं और इनफैक्ट जो हमारे जितने भी मेडिकल कैंप हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मौजूद थे। तो जितना संभव हो सकता था वहाँ ऑन द स्पॉट भी ऑक्सीजन लोगों को दे करके उनकी जान बचाने की कोशिश की गई है। फिर भी इस भीड़ की सिचुएशन में ऐसे हादसा हुआ है। तो बाकी और भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स एडिशनल हम लोग और भिजवा रहे हैं। मेडिकल टीम्स को भी और स्ट्रेंथन किया गया है एवं मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पहले से ही सफिशिएंट थे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए अलंकृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बताया जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर भी पूरी वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि ऐसी घटना ना हो। और जिस तरीके से डीएम ने बताया कि कुछ स्थानीय लोग थे, दुकानदार थे, उनके बीच विवाद हुआ, विवाद के बाद से धक्का मुक्की की स्थिति बनी और उसके बाद से भगदड़ की ये स्थिति बन गई, जिसमें 7 की मौत हो गई है। पहचान कर ली गई है। थोड़ी देर के बाद से जो पूरी डिटेल्स है वो भी सामने आ जाएगी। जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि प्रशासनिक तौर पर भी पूरी राहत इन पीड़ितों को दी जा सके।
सावन का आज चौथा सोमवार है। देवघर के बाबा धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ धाम बोलबम के नारों से गुंजायमान है। एले सुबह से ही मंदिर परिसर से लेकर दूर सड़क तक लंबी कतार में कांवड़िया नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर भक्त अर्घा सिस्टम से बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। पूरा बाबा मंदिर बोलबम के नारों से गूंज रहा है। वहीं मंदिर प्रशासन और पुलिस महकमा की ओर से श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण के लिए कराने में लगे हुए हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ सुबह से ही जलार्पण कराया जा रहा है। बहुत सारे पुण्य किए हैं बाबा ने। बहुत दिन से हम आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। बहुत अच्छे हैं बाबा, बहुत अच्छा। हमको हर चीज मांगे, हमको मनोकामना पूरा किए हुए हैं बाबा। हमारे भोले बाबा बड़ा ही दयालु हैं, सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये श्रावण मास का है और आज ब्रह्ममुहूर्त का सरकारी पूजा हो चुका है और यात्री लोग बहुत दूर से आए हैं। श्रद्धालु पूजा सावन की आज चौथी सोमवारी को लेकर देवनगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त हम देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में मौजूद है और आप इस वक्त की तस्वीर देख सकते हैं कि बाहे अर्घा में जलार्पण करने को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध तरीके से मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं और बाहे अर्घा में जलार्पण कर रहे हैं। आज सोमवारी को लेकर भारी संख्या में देवनगरी देवघर में आस्था का ये जनसैलाब उमड़ा है। लगातार जो है वो श्रद्धालु सुबह से ही बाबा धाम पहुंचकर बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। आप इस वक्त की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो है भारी संख्या में कांवरिया पहुंचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास माना जाता है। आज सोमवार का दिन है। सोमवार बाबा भोलेनाथ को बेहद प्रिय माना जाता है। इस वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। साथ ही साथ आज सावन की सोमवारी है तो इसका विशेष महत्व हो जाता है कि सावन की सोमवारी में बाबा पर जलार्पण करना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर जो है वो बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं जिसमें बाबा बैद्यनाथ का लाइव दर्शन कराया जा रहा है। जो श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बाहे अर्घा में जल अर्पण कर रहे हैं वो सीधे लाइव तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से वो बाहर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आस्था का जन सैलाब देवनगरी देवघर में उमड़ा है। चौथी सोमवारी बाबा धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और चलिए आपको दो जगहों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। राजधानी रांची के सुरेश्वर महादेव मंदिर से संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ेंगे तो पटना के बोरिंग रोड चौराहा के शिव मंदिर से विनीता मिश्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगी। विनीता, सबसे पहले आपके पास आते हैं। चौथी सोमवारी आज और चौथे सोमवार को लेकर के किस तरीके का शिव भक्तों का उत्साह है, पूजा अर्चना कैसे चल रही है? बिल्कुल राहुल, श्रावण महीना है, भगवान शंकर का प्रिय महीना है और चौथी सोमवारी के साथ साथ आज तिथि भी अष्टमी है और जब सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ती है तो काफी खास हो जाता है। कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी तिथि को भगवान शंकर की अगर आप विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और यही वजह है कि आज तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। बोरिंग रोड चौराहे की अगर हम बात करें तो सुबह से ही भक्त लगातार आ रहे हैं और भगवान शंकर को जल अर्पित कर रहे हैं। हालांकि पहली सोमवारी की तरह चौथी सोमवारी में उतनी लंबी कतारें, उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सुबह से लगातार भगवान शंकर पर जल अर्पित करते हुए भक्त यहाँ लंबी लंबी कतारों में जरूर खड़े नजर आ रहे हैं। कहते भी हैं कि भगवान शंकर बहुत कम संसाधन में भी खुश हो जाते हैं, विशेष आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती और उसी के मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें हैं और सभी महिला पुरुष भक्त अपने हाथों में एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। भगवान शंकर को जल, दूध, बेलपत्र और तमाम वो सामान जो भगवान को अति प्रिय है वो अर्पित किया जा रहा है। महिला पुरुष सभी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पूजा कर रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? शालू तिवारी। कुछ मान्यत मांगा आपने? हाँ, मांग लिया। भगवान पूर्ण करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। बिल्कुल, तो भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे और इसी उम्मीद के साथ यहाँ लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, भगवान शंकर को दूध, जल, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। और ये देखिए भगवान शंकर के साथ साथ नंदीश्वर, नंदी भगवान को भी दूध अर्पित किया जा रहा है क्योंकि कहते हैं कि अगर आप नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं तो भगवान शंकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसी के मद्देनजर दूध अर्पित किया जा रहा है, धतूरा अर्पित किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किया जा रहा है, बेलपत्र अर्पित किया जा रहा है और हाथों में भांग लेकर कुछ लोग अर्पित कर रहे हैं। भांग अर्पित कर रहे हो आप? हाँ। क्या कुछ अर्पित किया भगवान?
जो होता है फूल, बेलपत्र और कनेल का फूल जो उनको अर्पित होता है, मतलब जो उनको प्रिय है। कितना खास है ये महीना, सोमवार कितना खास है भक्तों के लिए? बहुत खास माना जाता है। कुछ विशेष मनोकामना जो मांगा हो? एग्जाम्स के और फैमिली के लिए। बिल्कुल, तो अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग आ रहे हैं और लंबी कतारें सभी की यहाँ नजर आ रही है। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ है, हाथों में जल है, बेलपत्र है। कुछ विशेष मनोकामना जो भगवान से पूछी जा रही है? नहीं, सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। बस धन्यवाद कहने आई। हाँ, और उनसे मिल ले हमेशा की तरह। हर सोमवार आती हूँ। हाँ। तो भगवान से मिल लेंगे। देखिए, ऐसे भी भक्त होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है, बस भगवान का शुक्रिया अदा करने आई हैं, उन अपनी मनोकामनाएं लेकर आई हैं। आपके हाथों में भी लाल फूल और सभी पुष्प हैं, क्या कुछ मांगेंगे भगवान से? कुछ विशेष मनोकामना? बस धन्यवाद देंगी। हाँ। एक एक करके जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ मंदिर। चलिए, बिल्कुल विनीता, आपके पास आएंगे। रांची के सुरेश्वर महादेव मंदिर से संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज इस चौथे सोमवारी को लेकर के किस तरीके की तस्वीर सुरेश्वर महादेव मंदिर से भक्तों का तांता जाहिर सी बात है कि लगी हुई है, क्या और तस्वीर वहां से? बिल्कुल, महादेव की असीम कृपा है और इसी कृपा की वजह से सावन के चौथे सोमवारी के दिन पहले सुबह में आप देखिए श्रद्धालु भक्त किस तरीके से मंदिर प्रांगण में पहुंचने लगे हैं। सुरेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो कहा जाता है कि झारखंड में सबसे ऊंचे शिवालयों में से एक सुरेश्वरनाथ महादेव का ये परिसर है, जहां 108 फीट ऊंचा शिवलिंग का ये परिसर है। और इस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से नंदी पर जो है वो जलार्पण श्रद्धालु भक्त इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि नंदी के कान में आप जो कहेंगे वो महादेव तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी वजह से श्रद्धालु भक्त आज सुबह से मंदिर प्रांगण में पहुंचने लग गए हैं। सावन का पावन महीना है और सावन के पावन महीने में शिव की भक्ति की एक अलग ही रूप देखने को मिलती है। आप देखिए, लंबी कतारें जो है वो भी श्रद्धालु भक्तों की यहाँ पर हाथ में जल लेकर खड़े हैं। क्या आज क्या क्या है इस जल में? इस जल में आज भांग डाले हैं, दूध है, गंगा जल है, चावल है, सब मिला करके आज भोले बाबा को अर्पण करने जा रहे हैं। क्या मन्नत मांगेंगे महादेव? बस सबको सुखी रखें, सनातन धर्म की जय रखें। बिल्कुल, सनातन की धर्म जय और सबको सुखी रखने की कल्पना के साथ जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप तो बोल बम के ड्रेस में भी आए हैं, कहाँ जलूल लेकर आए हैं? क्या बाबा से मांगिएगा? बाबा से मांगेंगे कि खुशी खुशी रहे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से महादेव की भक्ति में है और इसी वजह से देखिए छोटे बच्चे महादेव के शिवलिंग को देखकर अचंभित रह रहे हैं कि महादेव की कृपा इन पर भी बने रहे। आप देखिए, छोटे बच्चे ने भी प्रणाम किया है क्योंकि महादेव का दिन है, आज सोमवारी का दिन है। बच्चे को लेकर आए हैं पूजा करने के लिए। कितने बजे सुबह से लाइन लगे? अभी आए हैं, आधा घंटा हुआ है। क्या मन्नत मांगेगा बाबा से? जो बच्चे के लिए मिल जाए बाबा, बस भगवान को दे दे, मेरे बच्चे को ही लंबी आयु दे दे। बिल्कुल, हर कोई महादेव से अपनी अपनी कामना मांगता है। इस वजह से हमने आपको कहा कि सामने जो मंदिर के ठीक गेट पर नंदी महाराज को विराजमान किया गया है, वो इस वजह से क्योंकि कहा जाता है कि नंदी के कान में, आप देखिए जो महिलाएं हैं वो नंदी के कान में अपनी मन्नतें कह रही हैं। ये कह रही हैं कि महादेव तक हमारी विनती पहुंचा दी जाए कि हमारी क्या कुछ कामनाएं हैं। इस वजह से नंदी के कान में कहा जाता है। ये मान्यताएं मानी जाती हैं कि यहाँ अगर आप नंदी के कान में कहेंगे तो वहाँ महादेव को ये सुनाई देगा। इस वजह से नंदी महाराज के पास जो है वो महिलाएं पहुंच रही हैं, अपनी अपनी कामनाएं कह रही हैं। हम उनसे ये भी आपको बात कराएंगे कि आप देखिए कि नंदी को पकड़कर बिल्कुल ऐसे कह रही हैं कि बाबा ये दिन आज सोमवारी का दिन है तो आज हमारी हर मन्नतों को आप पूरा कीजिएगा। और इसी वजह से महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना करें। दीदी क्या मांगे है महादेव? वो ये बताना नहीं चाहता है कि उन्होंने महादेव से क्या मांगा है, क्योंकि महादेव बिना मांगे भी सब कुछ देते हैं। इस वजह से शिवालय में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हम आपको अंदर गर्भगृह के अंदर भी लेकर चलते हैं और गर्भगृह के अंदर से तस्वीरें दिखाते हैं कि महादेव की भक्ति में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपने नंदी के कान में कहा था, क्या मन्नत मांगी थी ये बताइए?
अपने फ्यूचर को लेके मदद मांगी थी कि मेरे हम जो भी चाहते हैं वो हम लाइफ में बन जाए। क्या नौकरी चाहते हैं? हाँ, नौकरी के लिए ही मांगे थे। आप देखिए, ये कहती हैं कि नौकरी महादेव दे दे, इसके लिए ही ये मनाते हैं। और ये लंबी कतारें मंदिर के अंदर की है और गर्व की है। चलिए, बिल्कुल तो लंबी कतार है शिव भक्तों की। एक बार फिर से पटना का रुख कर लेते हैं और पटना की तस्वीरें एक बार फिर से विनीता आप दिखाइए कि कैसे वहां पूजा जो है वो शिव भक्त कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। बिल्कुल राहुल, सभी चाहते हैं कि भगवान शंकर प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान शंकर को प्रसन्न करना भी बड़ा आसान है। खास आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें भोले भंडारी कहते हैं। और यही वजह है कि सुबह से ये जो भक्त हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। और उसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे भगवान शंकर को लोग प्रसन्न कर रहे हैं। ये देखिए, हाथों में जो जल है वो एक एक करके लोग लेकर आ रहे हैं। उसी लोटे में बेलपत्र भी लोग डाल रहे हैं और उसी जल को भगवान शंकर को अर्पित करेंगे। भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। किसी के हाथ में दूध है, बेलपत्र और तमाम सामान है। भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, इसलिए मंदिर आए हैं। इसलिए मंदिर आए हैं। हाँ। लगता है कि जल से प्रसन्न हो जाएंगे बाबा? हाँ, हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ, अगर मन में आस्था हो, भक्ति हो तो ऑब्वियसली हो जाएंगे। बिल्कुल, मन में आस्था हो, भक्ति हो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और लगातार जो भक्त हैं भगवान शंकर को जल अर्पित करते हुए आ रहे हैं। प्रसन्न करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न है, भोलेदानी प्रसन्न है, देवों के देव महादेव प्रसन्न है, तो फिर डर किस बात का? कौन सी ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं होगी? और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने भक्तों की लंबी कतारें यहाँ मौजूद है। सभी अपने हाथों में जल, दूध, बेलपत्र, दूब और भांग, धतूरा, तमाम वो वस्तु भगवान शंकर को जो अति प्रिय है वो लेकर भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ भगवान शंकर को जो चंदन है वो भी अर्पित किया जा रहा है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए चंदन लगा रही हैं। हाँ। बाबा प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, बट ये तो रिचुअल्स है ना, इसलिए मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे बाबा? मनोकामना के लिए नहीं पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ अपनी आस्था दिखा रही हैं। हाँ, बिल्कुल, तो अपनी आस्था, भगवान प्रसन्न होंगे इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि भोले भंडारी हैं। विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, अपने हाथों में जल और उसी जल में बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, मतलब आप देख सकते हैं जो तस्वीर है कि कितना आसान है बाबा को प्रसन्न करना, कितना आसान है भगवान शंकर की आराधना करना। एक पॉलिथीन और उसमें वो तमाम वस्तु, चाहे फूल, चलिए बिल्कुल विनीता, तो ये दो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो शिव भक्त मंदिरों में नहीं पहुंचे हैं वो दर्शन भी कर पा रहे होंगे इस मंदिरों को। और दो तस्वीरें हैं, ये रांची की तस्वीर और इसके साथ साथ पटना की भी तस्वीर। और बहुत बहुत शुक्रिया विनीता आपका, और गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। और देखिए, और सबसे खास देवघर की अगर बात करें तो देवघर और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि देवघर में भोले भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा होती है। वहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे की। सावन की आज चौथी सोमवारी है, ऐसे में देवनगरी देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त हम देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में जो कांवरिया हैं वो बाहे अर्घा में जलार्पण कर रहे हैं। इसके अलावे जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा में भी जलार्पण का शुरुआत कर दिया गया है। आज सुबह 3 बजे बाबा बैद्यनाथ का मंदिर का पट खोला गया, जिसके बाद सरदारी पूजा होने के बाद जो है कांचा जल पूजा होने के बाद सरदार पंडा के द्वारा पूजा अर्चना की गई और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू कर दिया गया। लेकिन इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि भारी संख्या में श्रद्धालु आज बाबा धाम पहुंचे हैं, बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हम दिखा दें कि बड़े LED स्क्रीन में जो है वो बाबा का लाइव दर्शन भी दिखाया जा रहा है। और इसी वक्त ये मंदिर की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। आज सावन की चौथी सोमवारी है। कहा जाता है कि सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। सोम यानी चंद्रमा, और चंद्रमा बाबा भोलेनाथ के शीर्ष पर विराजमान है। यही वजह है कि भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा कर देवनगरी देवघर में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा पर जलार्पण करते हैं। यह व्यंगम दृश्य साथ ही साथ पूरे मंदिर प्रांगण केशरियामय और बोल बम के नारों से गुंजायमाय है। हमारे साथ कांवरिया बंधु, हम इनसे बात करते हैं। कब उठाए थे बम जल और कितना अच्छा लगता है बाबा धाम पहुँच के? 12 बजे।
12 बजे। कितना अच्छा लगता है बाबा? बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं? प्रत्येक सोमवारी आते हैं। प्रत्येक सोमवारी? जी हाँ। डाक बम आते हैं? डाक बम आते हैं। क्या बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं? बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी आस्था है कि प्रत्येक सोमवारी को बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज देवनगरी देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार कांवरिया बाबा धाम पहुंचकर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। बेगूसराय में चौथी सोमवारी को लेकर गंगा घाटों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग अपने आराध्य भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना में लीन हैं। झमटिया गंगा घाट और सिमरिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं, जो जल लेकर पैदल ही समस्तीपुर जिले के थानेश्वर स्थान, विद्यापति धाम और बेगूसराय जिले के गढ़पुरा स्थित हरिगिरी धाम में जलार्पण करेंगे। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद भी प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। छह पुलिस वाले हैं, 2 दिन में 2-3 शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें भी 2 है जो 15 अगस्त में चले गए, 4 बच्चे। व्यवस्था तो होनी चाहिए सर। तो हम भी कहेंगे जितना हो सके कांवरिया को, श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, ऐसा व्यवस्था हो। 12 बजे से लेकर और रविवार के 12 बजे से मेला शुरू हो जाता है और यह सोमवार के 2 बजे तक यह मेला लगता है। और यहाँ से बाबा थानेश्वर स्थान, विद्यापति और गंडकी महादेव रोसड़ा और गढ़पुरा महादेव शिव मंदिर के लिए लोग जाते हैं। तो सावन की चौथी सोमवारी है। सिवान के अलग अलग शिवालयों में आधी रात से भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सिवान के प्रसिद्ध पंचमुखी शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान भोले पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की चौथी सोमवारी है, ऐसे में सिवान के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग पहले सुबह से ही भगवान भोले पर जल अभिषेक कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं महादेवा स्थित प्रसिद्ध पंचमुखी शिव मंदिर की है, जहां पहले सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है। जो भक्त है वो भगवान भोले पर जल अभिषेक करे। तस्वीर आप दिखाने के अंदर की कोशिश करेंगे। यह गर्भगृह की तस्वीर है, जहाँ पे महिलाएं और जो पुरुष हैं वो अलग अलग कतारे में लगकर भगवान भोले पर जल अभिषेक कर रहे हैं। आज तो बारिश हो गया था, आपको थोड़ा भीड़ कम दिख रहा है। पिछले सोमवारी को आप आए रहते तो आपको ऐसा लगता है कि शिवरात्रि है। यहाँ हमेशा भीड़ लगा रहता है। यहाँ हमेशा भीड़ लगा रहता है। तो डेली आते हैं, हर रोज आते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब मान्यता है। यहाँ पे जो भी कोई मन्नत मांगता है यहाँ पे पूरा होता है। महादेव जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहता है। भाव भक्ति का है और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण मंदिर तो है ही। और यहाँ का मान्यता है कि यहाँ के शंकर जी आप रूपी निकले हैं। हाँ, और हम लोग तो यहाँ पे डेली आते हैं। डेली के वक्त डेली यहाँ पे भीड़ तो बहुत अच्छा लगता है। और रोजाना यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जो सावन माह में जो सोमवारी होता है उसका एक अलग महत्व हो जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक भगवान भोले पर जलाभिषेक करते हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।